Hello students, welcome to online study of Standard 6 विषय हिंदी पाठ 3 समझदार नन्ही गृह कार्य। अभ्यास निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों बताइए। 1. माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। उत्तर यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती थी। 2. क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। उत्तर यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने डंक मार दिया था। 3. तुम यह गंदी आदत छोड़ दो नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। उत्तर यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी। 4. भलाई करना मेरा स्वभाव है। उत्तर यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी। 5. मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। उत्तर यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था। प्रश्न 2. यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोच कर कहिए। उत्तर डंक मारना बिच्छू की आदत है। जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारता है। नन्ही स्वभाव की अच्छी है, वह समझदार और उदार है। उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया। वह बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है। बिच्छू की जगह मैं होता तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करता। बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है। स्वाध्याय निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1. नन्ही कौन थी। उत्तर नन्ही एक बतख थी। 2. बिच्छू कहाँ फंस गया था। उत्तर बिच्छू दलदल में फंस गया था। 3. बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ। उत्तर बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख नन्ही को डंक मारने चला था। 4. नन्ही ने क्या निश्चय किया। उत्तर नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। 5. नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया। उत्तर बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया। 6. बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा। उत्तर बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। 7. नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा। उत्तर नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूं। मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूंगी। प्रश्न 2. घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। अ. नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। ब. नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। क. नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। ड. नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। ई. बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। इन घटनाओं को सही क्रम में लिखना है। उत्तर 1. नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। 2. नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। 3. नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। 4. बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। 5. नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। प्रश्न 3. इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण बिच्छू से वाक्य बना, बिच्छू दलदल में फंस गया था। उत्तर 1. नन्ही एक बतख का नाम है। 2. स्थान
मुंबई में देखने लायक कई स्थान हैं। 3 मुसीबत, मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। 4 पानी, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। 5 आदत, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। प्रश्न 4 इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर, मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग। पहला, अनसुनी करना, ध्यान न देना। वाक्य बनाना, माँ की आदत अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। 2 आदत का गुलाम होना, अर्थ होगा आदत से मजबूर होना। वाक्य, वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है। 3 मन डोलना, अर्थ होगा विचार बदलना। वाक्य, डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। प्रश्न 5 निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। उदाहरण, नदी का अर्थ होता है सरिता, वाक्य बनाना है। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है, सरिता मतलब नदी है। उत्तर 1 स्थान, स्थान का मतलब होता है जगह और वाक्य बनाना है। अच्छे बुरे लोग हर जगह पर पाए जाते हैं। 2 स्वभाव, स्वभाव का अर्थ होता है प्रकृति। वाक्य, वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। 3 मुसीबत अर्थात संकट, वाक्य बनाना है। संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। 4 प्रसन्न, प्रसन्न का अर्थ होता है खुश, वाक्य आज मैं बहुत खुश हूँ। 5 थिरकना मतलब नाचना, वाक्य वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगे। 6 प्रश्न 6 निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। पहला है बिच्छू, दूसरा नदी, तीसरा शैतानी, चौथा डंक और 5वां मुसीबत। अब उनको शब्दकोश के क्रम में लिखना। उत्तर होगा सबसे पहले डंक, नदी, बिच्छू, मुसीबत, शैतानी। प्रश्न 7 नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 2-2 वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। इस स्लाइड में 4 पिक्चर दी गई है, इनको देख करके आपको वाक्य बनाना है और कहानी का निर्माण करना है। तो उत्तर होगा सबसे पहले कबूतर और चींटी। एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था, पेड़ पर एक कबूतर रहता था, पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। उसने फौरन एक पत्ता चींटी के पास फेंका। चींटी पानी से पत्ते पर आ गई। पत्ता बहते बहते किनारे आया। कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया। चींटी की जान बच गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था। एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशाना साधा। चींटी ने यह देखा, उसने फौरन जाकर शिकारी के पाँव में काटा। शिकारी दर्द से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया। चींटी ने कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने उसका आभार माना। इस तरह कहानी का निर्माण करना है। 8 निम्नलिखित चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। यह पिक्चर देख के आपको बताना है कि इसके बाद में क्या घटना घटी होगी, उसके बारे में लिखना है। तो उत्तर है, इस चित्र में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी। उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्रवाई की होगी।
प्रश्न 9, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। 1, बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। 2, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। 3, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। 4, भलाई करना मेरा स्वभाव है। 5, बहन मुझे बचा लो। अब इसके उत्तर होंगे। 1, बिच्छू बोला, कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है नन्ही बहन आज तुम जीत गई, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा बंद। 2, इन्वर्टेड कॉमा को हिंदी में उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। तो क्यों भाई, कॉमा, तुमने मुझे डंक क्यों मारा, प्रश्नवाचक चिन्ह। 3, इन्वर्टेड कॉमा बिच्छू भाई, कॉमा, ठिठक क्यों गए, प्रश्नवाचक चिन्ह, डंक मारो, खड़ी पाई, इन्वर्टेड कॉमा बंद। 4, इन्वर्टेड कॉमा भलाई करना मेरा स्वभाव है, खड़ी पाई मतलब फुल स्टॉप और 5, इन्वर्टेड कॉमा बहन, कॉमा, मुझे बचा लो, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा बंद। प्रश्न 10, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह हम वृत्रासुर से त्रस्त हैं, मतलब पीड़ित हैं। अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक हैं। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। तो पहला प्रश्न है, असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा। तो उत्तर, असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृत्रासुर से भयभीत हैं। असुर बलवान तो है ही, संख्या व चतुराई में भी हमसे अधिक है। उनके पास हमसे 4 गुने शस्त्र हैं। प्रश्न 2, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए। उत्तर, देवता वृत्रासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। प्रश्न 11, नीचे दिए गए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए। भ, व, र, न और ग, इनसे वाक्य ये शब्दों का निर्माण करना है। तो उत्तर, भ से भवन, भलाई, भगत, भगवान और भजन। व से वजन, वानर, वेश, विद्या, विकास। र से रस, रण, राग, रीति, रोटी। न से नगर, नाग, नयन, नीर, नियम। ग से गणेश, गरुड़, गीत, गमला, गाय।